ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान हाईकोर्ट इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हाईकोर्ट में इस समय 50 के मुकाबले केवल 21 जज ही काम कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट में न्याय की आस लिए पहुंच रहे लोगों को मिल रही है तारीख पर तारीख। जजों की कमी से जूझती न्यायपालिका। जजों के स्वीकृत पद 50, मौजूद केवल 21। कब मिलेंगे राजस्थान हाई कोर्ट को जज? राजस्थान हाई कोर्ट जजों की कमी से जूझता नजर आ रहा है। हालात ये हो चले हैं कि केसों की संख्या बढ़ती जा रही है और मौजूद जजों पर दबाव भी। वैसे तो राजस्थान हाई कोर्ट में स्वीकृत पदों की संख्या 50 है, लेकिन आज तक ये संख्या पूरी नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा न्याय के लिए इंतजार कर रहे लोगों को भरना पड़ रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट में जजों के स्वीकृत पद 50 हैं, लेकिन अभी मात्र 21 जज काम कर रहे हैं। वहीं पेंडिंग मामलों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। जयपुर बेंच में 2,60,143 मामले पेंडिंग है। वहीं जोधपुर बेंच में 1,71,022 मामले पेंडिंग हैं। इसके अलावा सैकड़ों मामले रोज दायर हो रहे हैं। वकील भी भारी परेशान है और जो नियमित जज जो काम कर रहे हैं वो भी कॉज लिस्ट में जो नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उससे काफ़ी प्रभावित हैं, क्योंकि सुबह जब 400 केस कॉज लिस्ट में दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से मानसिक दबाव होता है काम करने का। और जहाँ तक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सवाल है, इस संबंध में काफ़ी पत्र व्यवहार माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय से और माननीय मुख्य न्यायाधिपति भारत सर्वोच्च न्यायालय के जो हैं उनको पत्र लिखकर भी सूचित किया जा चुका है, मेल से भी सूचित किया जा चुका है। राजस्थान हाई कोर्ट में जजों की इतनी कम संख्या अचानक ही नहीं हुई। पिछले 9 महीने में हाई कोर्ट से 2 चीफ जस्टिस और 1 जज का ट्रांसफर हुआ। वहीं 4 जज रिटायर हो गए, लेकिन बावजूद इसके कॉलेजियम से मात्र 2 जजों की नियुक्ति हुई। लिहाजा अब हाई कोर्ट में महज 21 जज ही काम कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा हालात को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन चिरंजी लाल सैनी ने चिंताजनक बताया है और इस पूरे मुद्दे को आगामी जनरल हाउस की बैठक में रखने की बात कही है। स्थिति चिंता का विषय है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो संख्या है वर्तमान में जजेस की, उससे मुकदमों के निस्तारण में काफ़ी देरी हो रही है और अधिवक्ताओं में भी एक बहुत बड़ा रोष व्याप्त है कि कम संख्या में वकीलों को क्लाइंट का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। इस क्षेत्र में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने जा रही है। हम 12 अक्टूबर को जनरल हाउस मीटिंग है, उसमें इस एजेंडा को रखेंगे और इस पर विस्तृत विचार करके जो आगे की रूपरेखा है वो तैयार करके केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि वो जल्दी इस संबंध में कदम उठाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करेंगे कि जल्दी ही राजस्थान उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति। अगर समय रहते ही जल्द ही राजस्थान हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति नहीं होती है तो स्थिति और ज्यादा विकट हो जाएगी, क्योंकि आने वाले महीनों में कई हाई कोर्ट के जज रिटायर होने वाले हैं और फिर न्याय के लिए लोगों को मिलेगी तारीख पर तारीख। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। एक बार फिर प्रदेश में मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं। 3 जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। 3 जिलों से भारी बारिश की ये तस्वीरें सामने आई है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की है। यहाँ भारी बारिश से कई पुलिया धंस गई। आसपास के गांव में जाने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर इन पुलियाओं से रास्ता पार करने के लिए मजबूर हैं। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बाना की ये 3 तस्वीरें। दूसरी तस्वीर डूंगरपुर से। सुबह सुबह मौसम का मिजाज बदला और मूसलाधार बारिश से जिले के कई इलाकों में पानी भर गया। डूंगरपुर के पुराने शहर में सड़कें दरिया बन गई।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश होने से कोटा की चंबल नदी में पानी की तेज आवक हो रही है, जिसके चलते चंबल के चारों बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज डैम से लगातार पानी की निकासी की जा रही है। वहीं कोटा बैराज डैम के 6 गेट खोलकर 97,192 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं लगातार बांधों से की जा रही पानी की निकासी को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट पर है। और बड़ी खबर अलवर से। अलवर लॉकअप ब्रेक कांड में बड़ा अपडेट, पपला गुजर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। बड़ी खबर अलवर से, पपला लॉकअप ब्रेक कांड में बड़ा अपडेट, कोर्ट में सरेंडर पपला कर सकता है। टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर। बहरोड थाने से इसे फरार करवा कर ले गए थे पपला को इसके साथी। उसके बाद से पुलिस इसकी तलाश कर रही है। लगातार इसके कुछ साथियों की गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन पपला पुलिस के हाथ नहीं आया। और अब बड़ी खबर, पपला गुजर कोर्ट में कर सकता है सरेंडर। राजस्थान, हरियाणा या पंजाब कोर्ट में पपला गुजर सरेंडर कर सकता है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। पपला गुजर फरारी कांड में बड़ा अपडेट, कोर्ट में सरेंडर करेगा पपला गुजर। पुलिस के हाथ नहीं आया और अब पपला गुजर अपनी मर्जी से कोर्ट में सरेंडर करेगा। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, कई जगह दबिश दी गई, नाकाबंदी की गई, सूबे में भी, सूबे से बाहर भी, आसपास के राज्यों में भी, राजस्थान की सीमा से लगते राज्यों में भी पपला की तलाशी की गई, लेकिन पपला पुलिस के हाथ नहीं आया। और अब बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, अलवर लॉकअप ब्रेक कांड में सूत्रों के हवाले से खबर, पपला कोर्ट में सरेंडर करेगा। राजस्थान, हरियाणा या पंजाब कोर्ट में पपला सरेंडर कर सकता है। राकेश गुसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, पपला गुजर खुद सरेंडर करने की सोच रहा है, इस खबर की सत्यता कितनी? देखिए, इस खबर की पूरी संपूर्ण रूप से सत्यता है। पिछले कई समय से राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस विशेष टीमों का गठन करने के बाद में इसको सर्च कर रही है। इसकी लोकेशन जो अब तक समझ में आई है राजस्थान पुलिस को, इसकी लोकेशन ना तो हरियाणा में है और ना ही राजस्थान के अंदर है। इसकी लोकेशन लास्ट जो देखी गई थी वो पंजाब के अंदर देखी गई थी, जिसके बाद में राजस्थान पुलिस की कुछ इंटेलिजेंस के पास में ये इनपुट भी आया था कि पपला अब कोर्ट के अंदर सरेंडर कर अपने आप को बचा सकता है। पिछले कई समय से राजस्थान पुलिस की इस पपला गुजर को लेकर ये मंशा है कि शूट एंड साइड के ऑर्डर इसके लिए जारी हो चुके हैं। कब जहां पर भी पपला गुजर मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार से ये अपने पास में AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार रखता है, उसके बिहाफ के ऊपर इसके साथ में संघर्ष के लिए टीमें भी उसी हिसाब से अलर्ट मोड पर रखी गई है। यही कारण है कि अपनी जान को बचाने के लिए पपला गुजर के पास में महज एक रास्ता रह जाता है, और वो रास्ता ये है कि वो कोर्ट में जाकर सरेंडर कर ले। इस प्रकार के कई घटनाक्रम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पहले जब बदमाशों को इसी तरीके से पकड़ने के लिए पुलिस एक्शन मोड पर आती थी, तो बदमाश हमेशा सरेंडर करने का या फिर कोर्ट के अंदर सरेंडर करने का एक रास्ता उनके पास। पुलिस के दबाव के चलते पपला झुक रहा है राकेश, लेकिन क्या कुछ खबर मिली है कब तक ये सरेंडर कर सकता है? संक्षिप्त में जानकार सूत्रों के अनुसार अगर बात कर ली जाए इस पूरे घटनाक्रम के लेके, तो आने वाले 3 दिन के अंदर पपला गुजर कोर्ट के अंदर सरेंडर। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। राकेश गुसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। पपला गुजर 3 दिन में सरेंडर कर सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बड़ा अपडेट, अलवर लॉकअप ब्रेक कांड में पपला गुजर कर सकता है कोर्ट में सरेंडर। वक्त एक